नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव। मैं एस्ट्रो राकेश चतुर्वेदी, आचार्य राकेश चतुर्वेदी, आप सभी का स्वागत करता हूं ज्योतिष के इस दिव्य मंच पर। एस्ट्रो फॉर लाइफ और एस्ट्रो रुद्र राकेश चतुर्वेदी के पेज पर आप सभी देख रहे हैं ज्योतिष से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जानकारियां इस मंच पर हम आप तक पहुंचाते हैं और आप सभी तक ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए हमने यह दिव्य मंच बनाया हुआ है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं, अब तक बात हुई अंक ज्योतिष की, ग्रह नक्षत्रों की, अब बात होगी पाल्म हस्तरेखा की, पाल्मिस्ट्री की। हस्तरेखा सामुद्रिक विज्ञान का, ज्योतिष शास्त्र के सामुद्रिक शास्त्र का यह सबसे अभिन्न अंग है। हथेली के रेखाएं, हथेली पर बनने वाले निशान इत्यादि से कैसे जाने अपना भविष्य। इसी श्रृंखला में हम आ गए हैं हथेली पर बनने वाले चांद के विषय में आज चर्चा होगी। यूं तो एक मंच पर हमने इस पर जानकारी दिया हुआ है, लेकिन आज थोड़ा सा अपने शोध को और बेहतर करते हुए हम और अधिक इससे आगे बढ़कर कुछ नए विषय और कुछ उस पुराने विश्लेषण में संशोधन करते हुए हम आज आपके सामने आए हैं। हथेली पर बनने वाला चांद, पहले तो देख लीजिए आप लोग, हृदय रेखा जो है, यह रेखा जो देख रहे हैं जो छोटी उंगली से निकलती है, और इस दोनों को मतलब ऐसे जब हथेली आप करेंगे तो इसको आप देखिएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इधर फोटो में दिखा हुआ है, लगाया हुआ है। पहली चीज समझिएगा, अर्धचंद्राकार पूर्ण आकृति। पहली तो किसी के में जैसे इसमें पूरा भी नहीं बना है, पूरा सही से अगर इस फोटो को देखेंगे, आप इस फोटो को देखेंगे तो इसमें अभी पूर्ण रूप से अर्धचंद्राकार नहीं है। पूर्ण रूप से एकदम कर्वी हो, एकदम से अर्धचंद्राकार की आकृति आ जाए। एक गोला काटिएगा और उसको आधे से डिवाइड कर दीजिएगा और वह आकृति आपके अगर हथेली पर आ रही है तो, और इस तरीके की अगर बन रही है तो क्या रहस्य है, आइए जानते हैं। देखिए, जब भी अर्धचंद्राकार आकृति बनेगी, चाहे पूर्ण बन रही है, पूर्ण अर्धचंद्राकार बन रही हो या थोड़ा सा कर्व हो, अगर आपके हथेली पर पूर्ण चंद्राकार आकृति बन रही है तो आप बहुत ही ज्यादा भावुक इंसान हैं, इमोशनल पर्सन हैं और मन से चंचल भी हैं। निर्णय नहीं कर पाते हैं जल्दी, सही गलत के बीच का अंतर नहीं पहचान पाते हैं, अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय जो है वह भावुकता में लेते हैं, इमोशनल होकर लेते हैं, हृदय से सौम्य है। इसके साथ ही आप मस्तिष्क का प्रयोग कम, अपने हृदय का ज्यादा करते हैं, यानी कि दिल की बात सुन करके आप आगे बढ़ने में भरोसा रखते हैं, ना कि दिमाग की। अगर पूर्ण अर्धचंद्राकार आकृति बन रही है तो आपका चंद्रमा मजबूत है, आप शारीरिक काया, सौंदर्य, आकर्षण से परिपूर्ण होंगे। आकर्षण कूट कूट कर भरा होगा आपके अंदर, शारीरिक काया छलक रही होगी। यह पूर्ण रूप से यह सामुद्रिक शास्त्र दर्शाता है। सामुद्रिक शास्त्र में अर्धचंद्राकार आकृति को बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि कुछ हद तक यह मानसिक चंचलता और मानसिक रूप से पीड़ा तो देता है, यानी आप जब इमोशनल रहेंगे, जब भावुक रहेंगे, निर्णय भावुकता में लेंगे तो जाहिर सी बात है लोग फायदा उठाने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों को अक्सर देखा गया है कि वह रिश्ते में धोखा खा जाते हैं, रिश्ते में उपयोग की वस्तु बन जाते हैं। जब सामने वाले को इच्छा होती है तो उसके अनुसार सामने वाला आपको मानसिक रूप से मोल्ड कर ले जाता है, यानी कि डाइवर्ट कर ले जाता है, मना ले जाता है। अब जानते हैं कि इसके और क्या फायदे और नुकसान हैं। ऐसे लोग अगर व्यापार में हैं या नौकरी में हैं तो उनके आसपास
उनसे प्रभावित होने वाले लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, तो ऐसे लोग बहुत जल्दी सक्सेस पाते हैं, यानी कि आगे बढ़ना उनके लिए आसान हो जाता है। अर्धचंद्राकार आकृति आपके हथेलियों पर बन रही है, दोनों हथेली आप अगर कर रहे हैं और अर्धचंद्राकार आकृति आपके हाथ पर बन रही है, तो आप समझ जाइए कि आप इस धरा पर लकी इंसान हैं। अब इसके नुकसान भी कर लेते हैं बात। जैसे कि हमने कहा कि इमोशनल है, तो इमोशनल होने के नाते आप प्रयोग की वस्तु बनेंगे। दूसरी चीज, कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारे हाथ पर है लेकिन हम इन चीजों से परेशान हैं। बिल्कुल परेशान उन चीजों से रहेंगे। अब किन चीजों से परेशान रहेंगे? मन से आप चंचल होते हैं, स्थिर माइंड कभी भी नहीं रहता है, तो मानसिक संतुष्टि आपके अंदर बहुत कम होती है। हमेशा कुछ न कुछ अचीव करने की, कुछ न कुछ पाने की, कुछ न कुछ प्राप्त करने की इच्छा आपके अंदर रहती है। मन बहुत ही ज्यादा चंचल होने से कई बार आप ना चाहते हुए भी मल्टीपल संबंध की तरफ भी आगे बढ़ जाते हैं। चंद्रमा चलयमान है और साथ ही साथ मन के साथ साथ कामुकता या आकर्षण में भी योगदान देता है, तो आप ना चाहते हुए भी आकर्षण के प्रभाव में आकर के मल्टीपल रिलेशन की तरफ बढ़ जाते हैं, अपने आप को रोक नहीं पाते। अगर आपकी हथेली पर अर्धचंद्राकार आकृति बन रही है, तो आप विशेष रूप से कला के क्षेत्र, अपने सौंदर्य को जहां पर प्रस्तुत करके कार्य लेना हो, वहां पर आप हमेशा सक्सेस रहेंगे, अग्रसर रहेंगे। मानसिक रूप से आप चंचल तो होंगे, लेकिन जब भी आप मानसिक पीड़ा में रहेंगे या कोई भी बात आपके मन में रहेगी, वह बहुत ज्यादा देर तक, या कहिए कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, बहुत ज्यादा लंबे समय तक आप उसको रखने में विश्वास नहीं रखते हैं, या इसको सीधा सीधा कहिए कि बातों को अपने मन में दबा कर रखने की आदत आपके अंदर नहीं होती है। तो ये कुछ सूक्ष्म बातें रही, कुछ सूक्ष्म जानकारी रही आपके हथेली पर बनने वाले चांद से संबंधित। कुछ अन्य और जानकारियां लेकर आएंगे, कार्य क्षेत्र पर कैसा प्रभाव डालता है और लव लाइफ पर, यह भी देखना नहीं भूलिएगा इसके दूसरे भाग में। क्या कहती है आपकी हथेली की रेखा? आनंद लीजिए और अपने इस एस्ट्रोरुद्र राकेश चतुर्वेदी को ढेर सारा प्यार लुटाइए। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपना योगदान, प्यार, थैंक्स बटन दबा करके या सुपर चैट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। कृतार्थ होऊंगा मैं आप सबके प्रेम का। जय श्री राधे। हर हर महादेव। शिव शंभु।